अभी थोड़े दिन पहले मोटो बुक का रिव्यू करा था, उसके अंदर मैंने मोटो पैड 60 प्रो दिखाया था। मैंने कहा इसका रिव्यू डेडिकेटेडली लेके आएंगे। एंड फिर मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि बहुत डिमांड मिल रही थी Lenovo Idea Tab Pro के लिए। मैंने चलो ये भी मंगा लेते हैं। और मैंने कहा जब भाई अंडर 30,000 का इतना चल रहा है मामला, तो फिर मैंने Xiaomi Pad 7 भी रख लिया इसके अंदर। तो पूरा कंपैरिजन फुल ऑन कर देंगे। एंड अंडर 30,000 में आपके लिए कौन सा टैबलेट रहने वाला है, लाइक आपको बिग स्क्रीन के लिए जाना चाहिए या फिर थोड़ी छोटी स्क्रीन एंड अदर थिंग, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस से याद आया, ये वाले टैबलेट जब मैं ऐसे टेस्ट करने बैठा और जब मैंने इनका डब्बा खोला, एक होता ना एक ही माँ के दो बेटे, ये 2 माँ के 1 बेटे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं समझे? अभी बताता हूँ, डब्बा खोल लेते हैं। यहाँ पे मोटो पैड 60 प्रो का बॉक्स आप देख सकते हो। यहाँ पे आप इसको खोलोगे, अंदर आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर टैबलेट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे को एक 68 वॉट का पावर अडाप्टर मिलता है और टाइप C to C केबल मिलेगी। देन दूसरी तरफ थोड़ी बहुत पुस्तकीय बातचीत एंड एक हमारे को मिल जाएगी स्टाइलस इसके अंदर। एंड उसके साथ एक्स्ट्रा अटैचमेंट मिल जाती है, मान लो अगर आपको चेंज वगैरह करनी हो। एंड फाइनली आप ये टैबलेट देख सकते हो। फिर मैंने आइडिया टैब प्रो का डब्बा खोला। मैं तुम्हें नहीं दिखा रहा खोलने में, भाई बिल्कुल डिट्टो सेम सारा कुछ। यहाँ पे दोनों टैबलेट बिल्कुल सेम, अंदर के बॉक्स कंटेंट बिल्कुल सेम। बस जो पावर अडाप्टर है, मोटो टैब के अंदर 68 वॉट है, इसके अंदर 45 वॉट है। लेकिन उसके अंदर भी कैच है, वो आपको बैटरी एंड चार्जिंग वाले सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पूरी वीडियो में कहीं पे भी Lenovo Idea Tab Pro बोलूं या मोटो पैड 60 प्रो बोलूं, दोनों के दोनों सेम ही होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। 2 माँ के अलग अलग 2 बेटे जो एक जैसे हैं। वैसे जो मोटोरोला है वो Lenovo का मोबिलिटी डिवीजन है जो उन्होंने एक्वायर कर रखा है, तो रीब्रांडिंग। एंड साइड बाय साइड Xiaomi Pad 7 को भी लेके चलेंगे। वैसे इसका डेडिकेटेड रिव्यू है चैनल पे, अगर आपको देखना हो देख लेना। और 30,000 में ही अगर आप iPad देख रहे हो तो iPad 11th जनरेशन का भी रिव्यू है, वो भी देख लेना। दैट इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे एंड्रॉइड की बातचीत चल रही है। तो देखो सबसे पहले प्राइसिंग एंड वेरिएंट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारे को तीनों ही टैबलेट के अंदर 8 128 एंड 12 256 GB वाले वेरिएंट मिलते हैं। यहाँ पे स्टोरेज टाइप का डिफरेंस आता है। जो भी 256 GB वाले वेरिएंट्स हैं वो UFS 4.0 है एंड जो 128 GB है UFS 3.1 है, तीनों ही टैबलेट के अंदर। तो जब भी आप परचेजिंग करने जाओ इस चीज का ध्यान रखना। और प्राइसिंग में ना मोटो पैड 60 प्रो 128 GB वाला 1000 रुपए सस्ता है Lenovo Idea Tab Pro से, और अगर आप 256 GB के लिए जाओगे तो 2000 का डिफरेंस आ जाता है। एंड वैसे Xiaomi Pad 7 की प्राइसिंग आपको सिमिलर फील होगी, लेकिन उसके अंदर बड़ा कैच है, जो स्टाइलस है Xiaomi Pad 7 के साथ नहीं आती। उनका फोकस पेन सेपरेटली बाय करना पड़ता है आपको 5000 समथिंग का। लेकिन Lenovo Idea Tab Pro और मोटो पैड 60 प्रो के अंदर इन बॉक्स स्टाइलस मिलता है, लेकिन स्टाइलस में डिफरेंस है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। देन कलर के जो ऑप्शंस है वो सब्जेक्टिव है, अपने आप देख लेना। यहाँ पे तीनों ही टैबलेट हमारे को मेटल फिनिश में मिलते हैं एंड तीनों ही टैबलेट अच्छे खासे हैं अपनी अपनी जगह भाई साहब दिखने में। जिसमें आइडिया टैब और मोटो पैड में तो क्या ही बोलना, बस ब्रांडिंग का डिफरेंस है, बाकी तो पूरे टैब सेम मिलेंगे। एंड मोटो टैब में ऊपर की तरफ माइक्रोफोन्स है, वॉल्यूम रॉकर बटन है, नीचे की तरफ पोको पिन्स मिल जाएंगी फॉर अटैचमेंट, लेफ्ट साइड में स्पीकर ग्रिल्स टाइप सी पोर्ट, टॉप साइड में स्पीकर ग्रिल्स एंड यहाँ पे पावर बटन है जो इसका फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। एंड एक ट्रे मिल जाएगी, इसके अंदर आप सिर्फ मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, अप टू 1 TB तक का सपोर्ट है, सिम नहीं डाल सकते तीनों में से किसी भी टैबलेट के अंदर। और Xiaomi Pad 7 में यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम रॉकर बटन मिलते हैं, माइक्रोफोन्स मिलते हैं। एंड ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये इसकी स्टाइलस के लिए है, आप डायरेक्टली स्टाइलस पे वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। देन लेफ्ट साइड में स्पीकर ग्रिल्स टाइप सी पोर्ट, ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल्स, माइक एंड पावर बटन। एंड Xiaomi Pad 7 के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा Lenovo Moto एक एज ले जाता है। देन जो टाइप सी पोर्ट है ना वो डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है तीनों ही टैबलेट्स के अंदर। तीनों का वर्जन 3.2 Gen 1 है, तो यहाँ पे 4K 60 FPS का आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन एक कैच है, Lenovo Moto के अंदर आप एज एन एक्सटेंडेड स्क्रीन भी यूज कर सकते हो और मिररिंग भी कर सकते हो, लेकिन Xiaomi Pad 7 के अंदर सिर्फ मिररिंग होती है। तो यहाँ पे भी जो हमारा अपर एज है Lenovo Moto के पास है। एंड Lenovo Moto हमारे IP52 रेटेड है एंड Xiaomi Pad 7 के पास कोई रेटिंग भी नहीं है फिजिकली, तो यहाँ पे भी एक और पॉइंट चला गया। तो डिजाइन में तो भैया 3 लेवल आगे Xiaomi Pad 7 से। देन जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होंगी। Lenovo और Moto के अंदर बिल्कुल सब कुछ सेम है, एकदम कॉपी पेस्ट भाई साहब। यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो चिपसेट का है। यहाँ पे Lenovo और Moto के अंदर MediaTek Dimensity 8300 मिलता है, Xiaomi Pad 7 के अंदर 7+ Gen 3 मिलता है। और यहाँ पे जो एंड्रॉइड वर्जन है Lenovo Moto के अंदर Android 14 है, Xiaomi Pad 7 आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 मिलता है। तो यहाँ पे Xiaomi Pad 7 जीत जाता है। बाकी अपडेट्स एंड सिक्योरिटी के मामले में 2 इयर्स मेजर अपडेट एंड 4 इयर्स सिक्योरिटी अपडेट मिलता है Lenovo Moto के अंदर। Xiaomi Pad 7 के अंदर 2 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स। तो यहाँ पे OS अपडेट्स के मामले में मैं कहूंगा Xiaomi Pad 7 ही बेटर है, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेटर एंड्रॉइड वर्जन आपको मिल पाएगा। और कनेक्टिविटी में तीनों ही डिवाइसेस के अंदर Wi-Fi 6E मिलता है। Lenovo Moto में Bluetooth वर्जन 5.3 है, लेकिन Xiaomi Pad 7 के अंदर 5.4 है। जो भी Bluetooth 5.4 वाली डिवाइसेस होंगी, अब जो करंट डिवाइसेस आ रही हैं TWS वगैरह, वो काफी फास्ट कनेक्ट हो जाते हैं, उनके अपने फायदे हैं, वो डिटेल में इंटरनेट पे पढ़ लेना। उसके अलावा सेंसर्स वगैरह तीनों ही टैबलेट के अंदर हमारे को सारे मिल जाते हैं। मेजरली अगर गेमिंग वगैरह करनी है, जायरो सेंसर वो भी हमारे को तीनों टैबलेट्स में मिलता है। अगर आपको हिला हिला के गेमिंग करनी है, शॉट वॉट लेने हैं BGMI COD में,
वो आप कर पाओगे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले सिंथेटिक बेंचमार्क अंतुतु बेंचमार्क हमने निकाला। मोटो टैब प्रो और आइडिया टैब प्रो के अंदर प्रोसेसर भले ही सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पे 8% का डिफरेंस है अंतुतु बेंचमार्क में। लेकिन जो हमारा Xiaomi Pad 7 है वो यहाँ पे बेटर निकल के आ रहा है अंतुतु बेंचमार्क में। फिर अगर Geekbench 6 में मल्टी कोर सिंगल कोर देखोगे सीपीयू का, इसके अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है Lenovo आइडिया टैब प्रो और मोटो टैब के अंदर, बट अपना Xiaomi Pad 7 बढ़िया 16% बेटर परफॉर्म कर रहा है। फिर हमने Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क निकाला, जिसके अंदर Lenovo आइडिया टैब प्रो सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद मोटो पैड एंड सबसे नीचे Xiaomi Pad आ रहा था। फिर Geekbench 6 का OpenCL जो जीपीयू के लिए होता है, यहाँ पे तीनों ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म कर रहे हैं और थर्मल थ्रॉटलिंग का कोई इशू नहीं आता टैबलेट्स वगैरह के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती है एंड ये जो 3 डिवाइसेस हैं थर्मल्स के मामले में अच्छे से मैनेज कर लेते हैं अपने आप को। देन रियल लाइफ परफॉर्मेंस, तीनों टैबलेट मक्खन चलते हैं। जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे मल्टीपल एप्लीकेशंस वगैरह खोलनी हो, एक से दूसरी ऐप में शिफ्ट करना हो, स्मूथ रहता है चलाने में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे लैग स्टटर जो एंड्रॉइड टैबलेट्स में मिलते हैं वो ही हमारे तीनों टैबलेट के अंदर है, मेजर कोई इशू नहीं है। अपने हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज डे टू डे टास्क के अंदर बढ़िया है। एंड अगर आपको प्रोडक्टिविटी लेवल पे भी काम करना है, लाइक वीडियो एडिटिंग करनी है, कोई फोटो एडिटिंग वगैरह टैबलेट पे करते हो, स्टाइलस वाली कलाकारियां करते हो, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड मेजर परफॉर्मेंस डिफरेंस पता लगता है गेमिंग में। तो गेम टेस्ट के अंदर मैंने Lenovo आइडिया टैब प्रो को रखा है, बिकॉज इसके अंदर ना BGMI में 90 FPS सपोर्ट कर रहा था। मोटो पैड 60 प्रो में भी सपोर्ट आ जाएगा, बट अभी तक आया था, तो मैंने Lenovo को रखा है Xiaomi के बगल में, तो आपको अंदाजा लग जाएगा मोटो की भी सेम ही परफॉर्मेंस है। तो आप गेम टेस्ट देख लो एक बार। सबसे पहले इंजन इंपैक्ट, यहाँ पे लेफ्ट साइड में Lenovo/मोटो है, क्योंकि दोनों में सेम प्रोसेसर सेम ही परफॉर्मेंस है, और राइट साइड में हमारा Xiaomi है। एंड यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे 60 FPS सेट करने के बाद दोनों ही टैबलेट्स में एवरेज हमारे को 60 FPS मिल जाते हैं गेंशिन इंपैक्ट के अंदर। कोई एक दो FPS ऊपर नीचे होते हैं, डिफरेंट सिनेरियोस पर डिपेंड करता है आप कॉम्बैट कर रहे हो कुछ है। उसके बाद वदरिंग वेव्स हमने टेस्ट किया, इसमें बैलेंस्ड प्रीसेट हमने रखा और फ्रेम रेट को यहाँ पे हमने नीचे कर दिया था 60 पे। तो यहाँ पे हमारे को दोनों ही टैबलेट्स में ऑन एन एवरेज सेम ही FPS मिल रहे थे। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, 50, 55 और कुछ सिनेरियोस में अंडर 50 भी है, 40, 45 भी है, बिकॉज बहुत डिमांडिंग गेम है ये। एंड एवरेज 40 to 50 FPS पे आप इन दोनों टैबलेट्स पे गेम खेल सकते हो। मतलब गेमिंग में ऑलमोस्ट सेम सी परफॉर्मेंस निकल के आ रही थी। उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स एंड फ्रेम रेट हमारा अनकैप्ड पे है। एंड इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बड़े फ्लक्चुएटिंग फ्रेम रेट है, जैसे Lenovo मोटो के अंदर हमारे को 50, 60, 45, 50, 60 मिल रहे थे, बट Xiaomi पैड अच्छे फ्रेम रेट निकाल पा रहा था अप टू 90 FPS तक। लेकिन ड्रॉप्स उसके अंदर भी बहुत हैं, 70, 80, 85 तक है, लेकिन हाँ अच्छे FPS हमारे को Xiaomi पैड में मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म गेम प्ले में अगर आप देखोगे। उसके बाद BGMI यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस मिल जाता है, दोनों के अंदर स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस पे खेल रहे थे, एंड ऑन एन एवरेज दोनों के अंदर हमारे को 90 FPS मिल जाते हैं। Lenovo मोटो के अंदर थोड़े 85, 80, 85 तक जाता है, लेकिन Xiaomi पैड काफी हद तक 90 FPS कांस्टेंट मेंटेन कर पाता है। देन लास्टली हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लो पे अल्ट्रा पे हम खेल रहे थे, एंड यहाँ पे दोनों ही टैबलेट के अंदर कांस्टेंट 90 FPS हमारे को आराम से मिल जाते हैं, वही 89, 90, 89, 90। तो आराम से यहाँ पे मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल आप बढ़िया खेल सकते हो। फिर आ जाती है डिस्प्ले, जिसमें भी मेजर डिफरेंस है। Lenovo मोटो के अंदर हमारे को 12.7 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले मिलती है, लेकिन जो Xiaomi पैड 7 है वो 11.2 इंचेस के साथ आता है। तीनों ही टैबलेट के अंदर LCD डिस्प्ले है। Lenovo और मोटो का जो रेजोल्यूशन है वो 2944 by 1840 है, लेकिन Xiaomi पैड 7 जो है 3200 by 2136 है। छोटी डिस्प्ले में ज्यादा रेजोल्यूशन है, तो यहाँ पे आपको पिक्सल डेंसिटी ज्यादा मिलती है, लेकिन एक्सपीरियंस अभी आगे बताता हूँ। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तीनों के अंदर, लेकिन Xiaomi पैड 7 120 हर्ट्ज तक जाता है मैक्सिमम। Lenovo मोटो 144 पे चलते हैं UI में भी, एंड जो एप्लीकेशन वगैरह जैसे हम टेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह 144 तक चले जाते हैं। और Lenovo मोटो के अंदर HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, Xiaomi पैड 7 के अंदर HDR10 का सपोर्ट है। बेसिकली HDR10 प्लस ज्यादा एक्यूरेट होता है कंट्रास्ट और कलर्स के मामले में कंपेयर टू HDR10, थोड़ा सा बेटर, ज्यादा नहीं। और तीनों टैबलेट 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करते हैं। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के मामले में Xiaomi पैड 7 थोड़ा सा बेटर है, Corning Gorilla Glass 3, लेकिन Lenovo मोटो के अंदर कोई यहाँ पे टैबलेट के अंदर प्रोटेक्शन नहीं है, और जिंदगी में प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन टैबलेट बहुत बड़ी चीज है, दबा के गिरेगा, किसी पॉइंटेड चीज पे लगेगा तो टूटने के पूरे चांसेस है, फिर चाहे गोरिल्ला कुछ भी हो। स्टिल मन की संतुष्टि के लिए Xiaomi पैड 7 आपको ज्यादा संतुष्टि देगा। और हमने कलर गैमेट टेस्ट किया था, तीनों ही टैबलेट ऑलमोस्ट सेम कलर गैमेट के साथ आते हैं, लाइक 100% sRGB, 98% के आसपास DCI-P3, तो बढ़िया है। लेकिन ब्राइटनेस के मामले में Xiaomi पैड 7 भाई आउटस्टैंड करता है। ऑल टाइम ब्राइटनेस 611 निट्स के आसपास निकल गई, जहां पे Lenovo मोटो 320, 330 निट्स के बीच में ही टहल रहे थे, एंड इनकी ब्राइटनेस एक्चुअली फील होती है। लाइक इंडोर में अगर साइड बाय साइड देखो तो Xiaomi पैड 7 वैसे ही अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं है Lenovo मोटो को आप यूज नहीं कर पाओगे, बट ऑब्वियसली ब्राइटनेस कम फील होती है, और आउटडोर में तो डेफिनेटली कम फील होती है। तो भाई डिस्प्ले ब्राइटनेस के मामले में Xiaomi पैड 7 क्लियर विनर। एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में मेरे को डिफरेंस फील हुआ, Xiaomi पैड 7 के अंदर भले ही ब्राइटनेस ज्यादा हो, लेकिन जो क्वालिटी है वो Lenovo मोटो में मेरे को बेटर लगी। जैसे हम नेटफ्लिक्स पे स्पाइडरमैन होमकमिंग देख रहे थे, तो मेरे को Lenovo मोटो के अंदर ज्यादा बेटर डायनामिक रेंज मिली, ज्यादा बेटर कलर्स मिले कंपेयर टू Xiaomi पैड 7। एंड मोर ओवर डिस्प्ले साइज भी, अगर आपको ज्यादा बड़ी डिस्प्ले चाहिए, ज्यादा मल्टीमीडिया के अंदर आप घुसे हुए हो, तो Lenovo मोटो ज्यादा बेटर आपके लिए फील हो सकता है Xiaomi पैड 7 के कंपैरिजन में। एंड ऐसा नहीं है Xiaomi पैड 7 बिल्कुल ही खत्म है, वो अपनी जगह अच्छा है, अपने साइज के हिसाब से ब्राइटनेस अच्छी है,
बट जो चीज का डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। और तीनों ही टैबलेट्स के अंदर हमारे को क्वाड स्पीकर मिलता है, चार्जर स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। बस लिनोवो और मोटो के अंदर हमारे को JBL की ट्यूनिंग मिलती है। एंड अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो लिनोवो मोटो के स्पीकर ज्यादा बेटर फील होते हैं, ज्यादा लाउड है, ज्यादा फुलफिलिंग है। एंड Xiaomi Pad 7 के भी इतने बुरे नहीं है, लेकिन इनके सामने हल्के से फीके पड़ जाते हैं। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो साइड बाय साइड कंपेयर करें तो पता लग रहा था। एंड तीनों ही टैबलेट वाइडवाइन L1 के सपोर्ट के साथ आते हैं, यानी कि OTT पे अप टू 1080p तक आप कंटेंट आराम से स्ट्रीम कर सकते हो। YouTube पे 4K 60 HDR में कोस्टा रिका वगैरह देखो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली तीनों ही टैबलेट के अंदर। देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस, यहाँ पे Lenovo और Moto बिल्कुल सेम है। यहाँ पे GUI मिलता है हमारे को एंड चलने में स्मूथ है, नियरली स्टॉक एंड्रॉइड टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है हमारे को। और स्टाइलस के लिए प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है, माई स्क्रिप्ट कैलकुलेटर 2 फॉर कैलकुलेशन वगैरह, एंड एक नीबो ऐप मिलती है फॉर टेकिंग नोट्स एंड ड्राइंग वगैरह अगर आपको करनी हो। देन उसके अलावा मल्टीटास्किंग वगैरह आराम से कर सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन, फ्लोटिंग स्क्रीन का ऑप्शन हमारे को मिल जाता है एंड मैक्सिमम आप 4 फ्लोटिंग विंडोज वगैरह यूज कर सकते हो। ऐप ड्रॉअर में अगर देखेंगे तो कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह Lenovo Moto के अंदर नहीं मिलते। बाकी Lenovo Moto के जैसे टैबलेट है, सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। बस एक एक्स्ट्रा कॉल आउट जो हमारे को PC मोड मिलता है, आप इसको PC मोड में कन्वर्ट करोगे तो फुल डेस्कटॉप वाली फील मिल जाएगी। एंड की मैपिंग का ऑप्शन मिलता है जो हमारे डेस्कटॉप मोड में कुछ गेम्स में काम आता है। अगर आप इम्यूलेशन वगैरह कर रहे हो तो आराम से आप बैठ के गेमिंग कर सकते हो विद एक्सटर्नल कीबोर्ड अगर करनी हो तो। एंड Xiaomi Pad 7 के OS UI के बारे में जानना हो तो इसकी वीडियो देख लेना, उसके अंदर डिटेल में बता रखा है। देन इकोसिस्टम पे आजकल ब्रांड्स बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ पे Lenovo Moto का सेम इकोसिस्टम मिलता है विच इज स्मार्ट कनेक्ट, जिसके अंदर क्रॉस कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी सेम आईडी लॉगिन हो जाएगी आपके Lenovo Moto के टैबलेट के अंदर, तो आप आराम से PC टैबलेट को एक ही कीबोर्ड माउस से यूज कर सकते हो। कॉपी पेस्ट का फीचर यूज कर सकते हो। एंड कोई ऐप जो आपके टैबलेट में चल रही हो उसको लैपटॉप की स्क्रीन में आप देख सकते हो फॉर बिगर स्क्रीन एक्सपीरियंस। ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल ट्रांसफर हो जाती है एंड इकोसिस्टम पे अच्छा काम किया जा रहा है। सेम Xiaomi Pad 7 के साथ भी है, जिसके अंदर हमारे को HyperOS कनेक्टिविटी मिलती है। अगर आपके पास HyperOS वाला डिवाइस है तो सेम Xiaomi की आईडी डाल लो, इंस्टेंट हॉटस्पॉट का फीचर मिल जाता है अगर इंटरनेट शेयरिंग करनी हो। एंड इसके अंदर भी क्लिपबोर्ड सिंक हो जाती है, कॉल वगैरह भी आप उठा सकते हो। मैं इकोसिस्टम के मामले में होऊंगा, मुझे Lenovo Moto का इकोसिस्टम थोड़ा सा बेटर लगा Xiaomi Pad 7 से। बाकी ये चीजें टाइम टू टाइम इंप्रोवाइज होती रहती है। देन अगर 2025 में कोई डिवाइस रिव्यू कर रहे हैं और उसके अंदर AI फीचर ना हो, AI फीचर यहाँ भी मिलता है। यहाँ पे Lenovo Moto के अंदर आप सर्कल टू सर्च मिल जाता है हमारे को, जो अब कॉमनली हर एक डिवाइस में मिलता जा रहा है। और साथ में Gemini मिलता है, मतलब बेसिक चीज है, कुछ ऐसा नया नहीं है AI के अंदर, जस्ट लाइक गैलेक्सी AI या फिर एप्पल का AI। और Xiaomi Pad 7 के अंदर हमारे को नोट्स ऐप के अंदर AI मिलता है, लाइक AI राइटिंग, समराइज कराना हो, प्रूफ रीडिंग वगैरह कराने हो, इलैबोरेट आप करवा सकते हो। एंड टोनैलिटी भी चेंज हो जाती है। उसके अलावा Xiaomi Pad 7 में भी इतना कुछ ज्यादा नहीं है फीचर्स में, ओके मामला है। फिर आता भैया कैमरा, जो टैबलेट्स में बहुत लोग यूज करते हैं, दैट इज फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा तीनों टैबलेट में 8 मेगापिक्सल है, रेयर कैमरा तीनों ही टैबलेट में 13 मेगापिक्सल है। एंड उसके अलावा हमने फोटो सैंपल वगैरह देखे। Lenovo Moto का मैं एक ही सैंपल लगा रहा हूं बिकॉज कैमरा डिट्टो सेम है दोनों का। और राइट साइड में आप Xiaomi Pad 7 देख सकते हो। यहाँ पे हमारा Xiaomi Pad या फिर Lenovo Moto अपनी अपनी जगह बढ़िया फोटो खींचते हैं। एंड कोई फोटो खींचने के लिए नहीं है टैबलेट, आपको कोई डॉक्यूमेंट की फोटो भेजनी है, आपको वीडियो कॉल वगैरह करनी है, बस उतने काम के लिए होते हैं। ज्यादा उम्मीद टैबलेट के कैमरा से करने की जरूरत है नहीं। हाँ, अगर iPad की बात करो, iPad के कैमरे अच्छे होते हैं। iPad 11 जनरेशन का रिव्यू देख लेना। एंड वीडियो के मामले में बैक कैमरा 4K 30 तक सपोर्ट करता है, फ्रंट 1080p 30 तक सपोर्ट करता है। और ये इसका वीडियो सैंपल है Lenovo Moto Tab दोनों मान लो, क्योंकि सेम ही कैमरा है दोनों के अंदर। एंड 4K 30 पे रिकॉर्ड कर देता है। और डार्कनेस से ब्राइटनेस में आते हुए कुछ ऐसी कैमरा क्वालिटी। माइक भी टैबलेट से यूज हो रहा है। कैमरा मैन हमारा गिर गया है, भाई साहब खड़े हो जाओ तो बताओ कमेंट करके, मेहनत लगी है लौंडे की। और ये है Xiaomi Pad 7, माइक भी टैबलेट का यूज हो रहा है। ये भी 4K 30 पे ही रिकॉर्ड करता है और क्वालिटी कुछ ऐसी है, अंधेरे से उजाला, 4 बूंदों वाला। बच गया तो कमेंट करके बताओ कैसे लगी क्वालिटी। एंड ये फ्रंट कैमरा क्वालिटी है Xiaomi Pad 7 की, 1080p 30 पे रिकॉर्ड करता है। जैसे वीडियो कॉल्स वगैरह लोगे, कुछ मीटिंग्स वगैरह लोगे तो ऐसी क्वालिटी सामने वाली दिखाई देगी। इंडोर नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन है ये। और ये फ्रंट कैमरा क्वालिटी है Lenovo/Moto Tab की, सेम ही कैमरा है। एंड ये 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है। और ये ना इतना वाइड नहीं है जितना Xiaomi Pad था। ऐसे देखो पास में, मतलब नॉर्मली पकड़ा तो मेरा पूरा मुंह आ गया। बाकी कुछ ऐसी वीडियो कॉल्स और क्या लेता वरना मीटिंग वगैरह। देन बैटरी, यहाँ पे भाई Lenovo Moto बड़े हैं तो 10,200 mAh की बैटरी है। एंड Xiaomi Pad 7 के अंदर हमारे को 8850 mAh की बैटरी मिलती है। चार्जर का डिफरेंस बता रहा था कि Moto में 68 वॉट है, लेकिन IdeaTap Pro में 45 वॉट है। चार्जिंग में पावर ड्रॉ दोनों ही टैबलेट 40-45 वॉट का करते हैं, 68 वॉट का कोई सीन नहीं है। हाँ, अपनी कोई और डिवाइस अगर आपको चार्ज करनी हो दैट कैन ड्रॉ अप टू 68 वॉट पावर, तो वहां पे फायदा मिलेगा। बट एक्चुअल टैबलेट सेम 45 वॉट का पावर ड्रॉ सपोर्ट करता है। और जो Xiaomi Pad 7 है वो भी 45 वॉट की ही चार्जिंग सपोर्ट करता है। एंड चार्ज होने में तीनों ही टैबलेट ऑलमोस्ट सेम टाइम लगाता है, 1 hour 20, 1 hour 30 मिनट्स के आसपास। एंड बैटरी बैकअप के मामले में Xiaomi Pad 7 मल्टीमीडिया नॉर्मल यूसेज में 5 to 6 आवर्स का SOT देता है, वहीं पे Lenovo Moto अप टू 7 आवर्स का SOT देता है। बैटरी का साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बैटरी बैकअप भी आपको ज्यादा मिलेगा। बाकी अगर आप गेम खेलोगे या ज्यादा एक्सट्रीम यूसेज करोगे तो ऑब्वियसली बैटरी बैकअप वेरी कर सकता है। ये मल्टीमीडिया और डे टू डे टास्क के हिसाब से था। एंड बैटरी बैकअप के मामले में तीनों ही टैबलेट कहीं से कहीं तक डिसअपॉइंट नहीं करते। नॉर्मली अगर आप यूज करोगे मल्टीमीडिया डे टू डे टास्क के अंदर तो आराम से 1 से 2 दिन का बैकअप दे जाते हैं, जितना एक इंसान टैबलेट यूज करता है। बाकी आपके यूज केस पे भी वेरी
कर सकता है। हाँ, अगर कंपेयर करेंगे ना Xiaomi पैड और Lenovo Moto को, तो ऑब्वियसली Lenovo Moto थोड़ा सा एज लेके जाते हैं, उसके अंदर बैटरी साइज बड़ा है ना, वो इस वजह से। बाकी एक्सट्रीम यूसेज कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो बैटरी बैकअप वेरी कर सकता है। उसके बाद टैबलेट्स में भाई एक्सेसरीज, यहाँ पे अटैचमेंट एक्सेसरीज मिलते हैं। सबसे पहले स्टाइलस की बात कर लेते हैं। Lenovo Moto में बॉक्स में स्टाइलस मिलता है एंड दोनों का नाम अलग अलग है, Moto Pen Pro मोटोरोला के साथ एंड Lenovo का Tab Pen Plus, लेकिन स्पेक्स बिल्कुल डिट्टो सेम। 4096 प्रेशर लेवल्स को सपोर्ट करता है, बैटरी बैकअप वगैरह सब कुछ सेम है एंड ये वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करते, टाइप सी के थ्रू आपको चार्ज करना पड़ेगा। वहीं पे जो Xiaomi Pad 7 का फोकस पेन आता है वो आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा, 6000 रुपीज का चल रहा है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। उसके अंदर हमारे को 8132 प्रेशर लेवल्स मिलते हैं एंड बैटरी बैकअप ऑन पेपर जो मेंशन्ड है लाइक 11 आवर्स चल पाएगा फोकस पेन एंड Moto Lenovo का जो स्टाइलस है वो 35 आवर्स तक चलेगा, लेकिन बैटरी बैकअप टेस्टेड नहीं है, ये मैं ऑनलाइन देख के बता रहा हूं आपको, क्योंकि स्टाइलस हम इतनी ज्यादा यूज नहीं कर पाए जितना भाई 35 घंटे का 11 घंटे का बैकअप ना भाई हमारे बस की नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा, जिसको ज्यादा स्केचिंग करनी है उनको ज्यादा प्रेशर लेवल्स का फायदा होता है, तो फोकस पेन अगर सेपरेटली महंगा है तो वो उस टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ आ रहा है। वहीं पे अगर आप बेसिक टास्क कर रहे हो, नोट टेकिंग वगैरह करनी है, तो 4096 प्रेशर लेवल तो बिल्कुल बेसिक है, जो हमारे को यूजुअली सारी स्टाइलस में मिल जाता है। एंड बटन का डिफरेंस है, Lenovo Moto में हमारे को एक ही बटन मिलता है फॉर मीडिया, लेकिन Xiaomi फोकस पेन के अंदर हमारे को 2 बटन मिलते हैं, जो ऐप के हिसाब से कभी कुछ रबर वगैरह यूज करनी हो या कोई भी ऑप्शन वगैरह होते हैं तो बटन के थ्रू वो टॉगल हो जाते हैं। और कीबोर्ड के मामले में Moto Tab के साथ कोई कीबोर्ड की इन्फॉर्मेशन आई नहीं है ऑनलाइन, मैं जब सर्च करके देख रहा था, लेकिन Idea Tab Pro का कीबोर्ड आता है 5000 रुपीज का, तो प्रोबेबली वही वाला Moto Tab पे भी चल जाएगा, बिकॉज सेम ही है जैसे कि मैं पूरी वीडियो में बता रहा हूँ। एंड जो Xiaomi का फोकस कीबोर्ड है वो 9000 रुपीज का है। ये कीबोर्ड वगैरह उन्हीं लोगों के लिए है जिनको भाई पूरा लैपटॉप वाला फॉर्मेट चाहिए, ट्रैक पैड वगैरह चलाना सब कुछ है। एंड एक चीज स्टाइलस के मामले में Xiaomi Pad 7 के साथ जो फोकस पेन है वो वायरलेसली चार्ज हो जाता है, लेकिन Lenovo Moto के साथ भी आप स्टाइलस चाहो तो चिपका सकते हो, लेकिन चार्ज वो टाइप सी के थ्रू होगी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मैग्नेट वाला जो लगा सकते हो आप टैबलेट पे। तो ये हो गया पूरा कंपेरिजन Lenovo/Moto एक ही टैबलेट वर्सेस Xiaomi Pad 7। एंड कंक्लूजन के मामले में कोई ऐसा ना विनर नहीं है मेरे पास। देखो गेम टेस्ट आपने देख लिया, कहीं जगह ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं, कहीं जगह Xiaomi Pad 7 थोड़ी सी एज लेके चला जाता है, स्नैपड्रैगन गेमिंग में थोड़ा बेटर परफॉर्म करती है। अगर इम्यूलेशन गेमिंग की तरफ जाओगे तब भी स्नैपड्रैगन वहां पे एज लेके जाएंगे। तो मैं सिंपल कहूंगा, अगर गेमिंग करनी है बड़ी स्क्रीन में गेमिंग अगर आप करोगे वो इतना सेंस नहीं बनाते, क्योंकि हाथ थक जाते हैं, क्योंकि टैबलेट बड़े हैं और भारी भी होते हैं। क्योंकि जो Lenovo Moto का साइज है बड़ा है और भारी भी है, तो ऑब्वियसली गेमिंग के लिए तो मैं सीधा सीधा रेकमेंड करूंगा आप Xiaomi Pad 7 के लिए जाओ। और कलाकारी ज्यादा करनी है एंड आपको अगर अच्छा स्टाइलस चाहिए जो फोकस पेन है विद मोर प्रेशर लेवल्स, तो यहाँ पे तब भी Xiaomi Pad 7 आपके ऑप्शन है, बट वो महंगा हो जाएगा। यहाँ पे जो स्टाइलस बॉक्स के अंदर मिलता है वो Lenovo Moto मिलता है, वो भी एक अच्छी चीज है, बट वो नोट टेकिंग वगैरह के लिए एंड एंट्री लेवल यूजर्स के लिए भी अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत वगैरह वाली बात नहीं है। और मल्टीमीडिया के मामले में Lenovo Moto ज्यादा बेटर है, बिकॉज स्पीकर अच्छे हैं एंड जो कलर ट्यूनिंग है डिस्प्ले की वो भी थोड़ी बेटर फील होती है Xiaomi Pad 7 के कंपैरिजन में। एंड दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, जहां कमियां थी, जहां अच्छाइयां थी, जिसकी जो भी थी वो मैंने सारी वीडियो में कवर कर दी। एंड रेकमेंडेड तीनों ही टैबलेट है। अगर Lenovo Moto में कंफ्यूज हो ना तो मैं कहूंगा Moto के लिए आप जा सकते हो, तो उसके देखो कलर वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। दूसरा सस्ता है Lenovo Idea Tab Pro से, अगर हायर वेरिएंट लोगे तो 2000 रुपए, बेस वेरिएंट लोगे तो 1000 रुपए। तो Moto Tab Pro एक अच्छी चॉइस है Lenovo Moto के अंदर। Xiaomi Pad तो Xiaomi Pad है, एक बार Xiaomi Pad का डेडिकेटेड रिव्यू भी देख लेना, उससे भी आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। बाकी कोई सजेशन क्वेरी है बता देना कमेंट सेक्शन में, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जो करना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।